एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को काटने वाला पॉइंट जो है वो मान लेता हूं पी है। ठीक है, और ये पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काट रहा है? 3:1 में कट कर रहा है। क्लियर? तो मुझे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं मान लेता हूं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब बात आती है कि भाई हमने सीखा सेक्शन फॉर्मूला, तो x क्या होगा और y क्या होगा। देखो भाई क्या सीखा आपने, ये हो गया m1, ये हो गया m2। क्लियर है? ये m1, ये m2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब हमको क्या लगाना है? x कोऑर्डिनेट क्या होता था, याद है ना? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता था? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो चलो फटाक से निकाल देते हैं। m1 भाई क्या लेना है? 3। देखो क्या लेना है? 3:1 है ना, तो m1 हो गया 3, तो 3 इंटू x2। x2 क्या है हमारा? 8 है, यानी 8 इंटू 3 24। फिर m2 x1, m2 क्या है? 1 है, और x1 क्या है? 4। 1 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा भाई? 4 ही आएगा। डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 यानी 4, ये x कोऑर्डिनेट आया। अब y कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो m1 y2, m1 क्या है? 3, y2 क्या है भैया? 5 है। ठीक है, तो 3 इंटू 5 यानी 15, फिर प्लस m2 y1, m2 क्या है हमारा? 1 है, और y1 क्या है? -3, तो ये क्या आएगा? -3 डिवाइड बाई 4। चलो 24 प्लस 4 28, 28 में 4 का भाग दोगे तो भाई 7 आएगा, है ना? 15 माइनस 3 करोगे तो 12, 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो हमारा एक्चुअल में जो पी पॉइंट है वो क्या आया? 7 3, यानी पी पॉइंट x क्या आया? 7 और y क्या आया? 3। क्लियर है? ओके। हमारा एग्जांपल नंबर 7 है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस पॉइंट, यानी ये पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b, यानी कि a और b को ये पॉइंट जो गिवन है ये पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है। तो मान लेता हूं मैं कि भाई ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कह दूं p पॉइंट। ओके, चलो तो ये पॉइंट मान लेता हूं p है। तो p पॉइंट ए बी को m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है। तो लेट मैंने एज्यूम कर लिया कि रेशियो क्या है? m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है। अगर ये m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है तो हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो अप्लाई करें। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि m1 x2, यानी कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पहले वो समझ लो। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे यहाँ पे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? m1 x2, x2 क्या है? 3, और m1 यानी 3m1 प्लस m2 x1, m2 x1 यानी कि -6m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आया p पॉइंट का। y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? सेम इसी तरीके से m1 y2, यानी ये बनेगा भैया -8m1, m2 y1 ये बनेगा हमारा प्लस का 10m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब रुक जाओ, देखो समझो, ये जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, p पॉइंट तो हमको पहले से दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4 6, तो हम कंपेयर कर दें या कोरिलेट कर देते हैं। तो -4 किसके बराबर है? इसके बराबर। 6 किसके बराबर है? इसके बराबर। तो कोई भी एक को उठा के m1 m2 निकल जाएगा। चलो पहला वाला उठा के देखते हैं, -4 इसके बराबर कर दो। तो -4 बराबर कर देंगे हम 3m1 -6m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो क्या बनेगा भाई? माइनस का 4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। करेक्ट है? m1 को एक तरफ ले लेते हैं, m2 को एक तरफ ले लेते हैं, तो 3m1 को इधर लेके आओ, तो -4m1 और ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -7m1 बराबर। अब देखो ये -6m2 है और ये -4m2 को इधर लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी इधर क्या बनेगा? टोटल फाइनल -2m2। माइनस को माइनस से हटा दूं तो 7m1 बराबर 2m2। m2 को इधर ले आओ, 7 को इधर ले जाओ,
तो देखो m1 डिवाइड बाई m2 बराबर क्या निकल के आया भाई, 2/7। इसका मतलब क्या है, दिस गिवन पॉइंट, ये जो हमने लेट किया था कि ये पॉइंट P है, ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में इंटरनली कट करेगा, है ना, 2/7 में। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/7 में। ओके, इसी काम को हम इससे भी कर सकते थे, यानी ये y कोऑर्डिनेट को अगर हम y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2/7 ही आएगा। क्लियर, ऐसे भी हम कर सकते हैं चाहे तो। मैं कर नहीं रहा, आप करके ट्राई कर लेना, चेक कर लेना। ये 6 को इसके बराबर कर दो तब भी m1/m2 यही निकल के आएगा, 2/7। ओके, हमारा एग्जांपल नंबर 8 है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और इसके 3 सेक्शन देखो, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तीनों बराबर है ट्राइसेक्शन और इक्वल है तीनों के तीनों। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है 2 -2 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है -7 4 है। तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मेरा Q है। ठीक है, अब समझो P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। देखो ये एक टुकड़ा और ये 2 टुकड़ा, यानी P पॉइंट डिवाइड कर रहा है 1/2 में। किसको, लाइन सेगमेंट AB को। करेक्ट है कि नहीं है, देखो AP डिवाइड बाई PB करोगे या AP रेशियो PB करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। करेक्ट है कि नहीं है। तो चलो मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं। तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये x1 y1, ये x2 y2, है कि नहीं। निकाल दे फटाफट, सेक्शन फॉर्मूला है, लगा दो। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो भाई। तो m1 x2 क्या बनेगा भाई, -7 ही बनेगा, प्लस m2 x1 क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट निकल के आया। अब करना है m1 y2, ये रहा m1, ये रहा y2, करो भाई 1 × 4 क्या आएगा 4, प्लस m2 y1, तो m2 2 और y1 क्या है -2, तो क्या बन जाएगा -4, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 3। तो देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट -7 + 4 करोगे तो -3 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा -1, और 4 - 4 0/3, 0/3 क्या होगा 0 ही होगा। यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए -1 0 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0। अब एक बात सोचो, Q पॉइंट है, ये PB का मिड पॉइंट है कि नहीं है, सोच के देखो। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि जितना ये टुकड़ा उतना ये टुकड़ा उतना ये टुकड़ा, यानी ये दोनों इक्वल हैं, PQ और QB दोनों इक्वल हैं। इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1/1, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से लिख दूं सीधा सीधा, क्या था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका था। तो निकाल देते हैं हम सीधा Q के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो भाई Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये हो गया x1, ये हो गया x2, इन दोनों को ऐड करो, -1 प्लस -7 करोगे तो -8 आएगा, -8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा आपका -4 आएगा। करेक्ट है। दूसरी चीज y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 4 करोगे तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आएगा 2। तो ये लो, ये आपके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। क्लियर है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 0, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 2। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो AB लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन, यानी 3 टुकड़े इक्वल कर रहे हैं। अच्छा, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो एक और तरीका है हमारे पास में, ये देखो AQ, देखो ये 2 पार्ट हैं और QB क्या है, 1 पार्ट है। तो एक्चुअल में ये जो Q पॉइंट है, ये AB लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है, 2/1 में कट कर रहा है। तो आप अगर m1 m2 लेके निकालना चाहो तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर उस केस में m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1, और ये रहेगा आपका क्या x1 y1 और ये x2 y2। करेक्ट है, क्योंकि AQ 2 पार्ट है और QB 1 पार्ट है, इसलिए पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है 2/1 में, किसको AB को। और Q पॉइंट
पीबी को किस रेशियो में कट कर रहा है? 1:1 में। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, चलो भाई, तो अभी हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब वाई एक्सिस इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। अब हमको बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो रेशियो है भैया हमारा m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? चलो, तो अगर y एक्सिस m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है तो आप एक चीज समझो, y एक्सिस, पूरे y एक्सिस पे जहां पे ये डिवाइड करेगा, जहां पे ये कट करेगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है ना। हम जानते हैं y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और वो पॉइंट जो है हमारा, मान लेते हैं वो p पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है? p पॉइंट है। तो पूरे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहां तो रहेगा 0, यहां मैं ले लेता हूं y। करेक्ट है? तो ये हमारा पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस ए बी को किस रेशियो में कट कर रहा है? अब हमको न तो रेशियो पता और न ही हमको y पता है। क्लियर है? y इन द सेंस ये p पॉइंट जो कि y एक्सिस पे है, जो कि y एक्सिस पे है, उसका y हमको नहीं पता, y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता। तो चलो हम सबसे पहले काम करते हैं, m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है ना, तो पहले तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट m1 x2, x2 क्या है? -1, तो ये बनेगा माइनस का m1। फिर m2 x1 यानी क्या बनेगा? प्लस का 5m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा। अब हमको निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं भाई? m1 y2, m1 ये रहा, y2 ये रहा, तो भाई क्या बनेगा? -4 का m1 प्लस m2 y1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6m2 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आए, किसके? p पॉइंट के, जो कि y एक्सिस पे है, जो कि y एक्सिस पे है और ए बी को m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करें? ये तो फंस गए, लेकिन एक रास्ता है ना, y एक्सिस कट कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो मैच करो, इस 0, ये 0 होगा, यानी ये वाला x कोऑर्डिनेट जो है ये क्या होगा? 0 होगा। तो इसको उठा के मैं 0 के बराबर कर दूं, तो -m1 प्लस 5m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? आपके पास आएगा -m1 प्लस 5m2 बराबर 0। उठा के उधर ले जाओ भाई, तो क्या बनेगा? देखो, -m1 बराबर -5m2। अब माइनस से माइनस कट कर दूं, तो देखो m1 डिवाइड बाई, और m2 को इधर ला रहा हूं, m1 डिवाइड बाई m2 बराबर, यहां क्या बच जाएगा? 5, और कुछ नहीं है तो नीचे क्या लिख सकता हूं? 1। इसका मतलब है कि m1 रेशियो m2 क्या निकल के आया भाई? 5:1। क्लियर है? अब उसने आगे पूछा था हमसे कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, यानी वाई एक्सिस इस ए बी लाइन सेगमेंट को जहां पे कट कर रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो पी पॉइंट वही तो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो एक तो हमको पता ही है, क्या पहला वाला क्या? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। वाई निकालना है हमको, और हमको m1 m2 भी पता चल गए। m1 रेशियो m2 क्या है? 5:1। तो वाई कोऑर्डिनेट कहां है भाई? ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी में क्या रख दो आप? m1 अपॉन m2 5:1 वो रख दो। तो चलो हम निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा अभी हमको। तो m1 की जगह क्या रखना है भाई आपको? 5। तो ये बनेगा -5 × 4, यानी भैया 20 बनेगा माइनस का, और माइनस फिर 6 × m2, m2 क्या है आपका? 1 है, तो -6 ही आएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 5 + 1 यानी 6 आएगा। चलो भाई कितना है ये? देखो 20 और -6 -26 डिवाइड बाई 6। अब ये कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 से कट हो रहा है 13 टाइम, 2 से कट हो रहा है 3 टाइम, यानी क्या आया? -13/3 आया। करेक्ट है? ये क्या है? y कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट का? p पॉइंट का। और ये p पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारा? 0, y की जगह क्या रखूंगा भाई? -13/3। ये हमारा सेकेंड आंसर। क्लियर है? ओके भाई, तो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस
आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी ये 4 पॉइंट जो दिए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं रफली। ठीक है भाई, चलो मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं। वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, और ऑर्डर में लेना ए बी सी डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे हमको एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया गया वो क्या दिया गया है, पी दिया गया है, और हमको बताना है कि बताओ ये पी क्या होगा। अब समझो ये पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, ये रहा भाई हमारा एक डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल क्या है हमारा बी डी। अब आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, क्या पढ़ी है प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी आती है पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। और देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो जितना AO होगा उतना OC होगा, जितना BO होगा उतना DO होगा। यानी ये जो O पॉइंट है ये मिड पॉइंट है किसका? AC का। और दूसरा कहूं तो किसका मिड पॉइंट है? BD का। करेक्ट है कि नहीं है ना? क्योंकि BD का मिड पॉइंट भी O है और AC का मिड पॉइंट भी क्या है? O है। ठीक है, तो चलो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD। करेक्ट है कि नहीं है भाई? जो AC का मिड पॉइंट है वही तो BD का मिड पॉइंट है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर क्या होगा? सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। करेक्ट है कि नहीं है? यानी जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही कोऑर्डिनेट तो किसके होंगे भाई? BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलो तो पहले हम निकाल लेते हैं, AC का निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो ये होंगे 6 + 9/2, 1 + 4, 1 + 4/2 बराबर ये किसके रहेगा? BD पकड़ लो भाई, B और D, तो क्या आएगा? 8 + P/2, 2 + 3/2। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। तो 9 से 15, 15 में 2 का भाग दे दो, तो 15/2 और 4 और 1 5, ये आएगा 5/2। ये किसके बराबर रहेगा? 8 + P/2, 5/2। देखो ये 5/2 सेम आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या? 15/2 किसके बराबर है? 8 + P/2 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसी चीज को आगे उठा लो कि 15/2 बराबर 8 + P/2। 2 से ये 2 को कट कर दूं तो यहां से सीधा सीधा क्या आएगा? 15 बराबर 8 + P, तो यहां से P बराबर क्या निकल के आएगा भाई? 7। यानी कि एक्चुअल में ये जो D पॉइंट है उसका X कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है? तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ओके।